अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 247 से 248। इन आयात में आज हम पढ़ेंगे तालूत और जालूत का किस्सा, जो कि आइंदा कुछ आयात तक चलता रहेगा, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इसके अलावा इन आयात में हम देखेंगे ताबूत सकीना क्या है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 247। वक़ाल लहुम, और कहा इन्हें, नबीयुहुम, इनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, कद बाअसा, मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए, लाकुम, तुम्हारे लिए, तालूता, तालूत को, मालिकन, बादशाह। क़ालू, वो बोले, अन्ना, कैसे, यकूनु, हो सकती है, लाहू, इसके लिए, अल मुल्कु, बादशाहत, अलैना, हम पर, वनहनु, और हम, अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिल मुल्क की, बादशाहत के लिए, मिनहु, इससे, वलम युअता, और नहीं दी गई, सआतन, वुसअत, मिनल माली, माल की। क़ाला, इसने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, हस्तफा, इसे चुन लिया, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, और इसे ज्यादा दी, बस्तातन, वुसअत, फिल इल्मी, इल्म की, वल जिस्मी, और जिस्म की। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युअती, देता है, मुल्कहु, अपना बादशाह या अपनी बादशाहत, मन यशाउ, जिसे चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वासिउ, वुसअत वाला है, अलीमु, जानने वाला है। और इनसे कहा, इनके नबी अलैहिस्सलाम ने, कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि इसे हमारे ऊपर बादशाहत मिले, जबकि हम इससे ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के, और इसे तो माल की वुसअत भी नहीं दी गई। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब जो चाहो कहो, यकीनन अल्लाह ताला ने इसको चुन लिया है तुम पर और इससे कुशादगी अता की है, इल्म और जिस्म दोनों चीजों में। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी बादशाहत दे देता है, और अल्लाह ताला बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, आयत नंबर 246, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे थे कि जिसमें उन्होंने हजरत समूएल अलैहिस्सलाम से जाकर कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें जहाद करने का हुक्म दें, और इसके साथ ही इन लोगों ने ये भी कहा कि हमारे लिए कोई अमीर मुकर्रर कर दें, ताकि यानी कि जो आपके हुक्म का पैरोकार हो, यानी कि आपके हुक्म मानने वाला हो, और हम उसकी पैरोकारी में जहाद कर सकें। यानी कि हमारे लिए कोई ऐसा अमीर या बादशाह या सिपा सलार मुकर्रर कर दें जिसकी सरपरस्ती में या जिसके हुक्म को मानते हुए हम जहाद करें। इसका नाम तौरात में सोइल आया है, हो सकता है इसका असल नाम सोइल हो। चुनाचे वो बहुत कदावर थे, इसलिए इनका एक सिफाती नाम या लक़ब तालूत हो। तालूत के मायने है बड़ा लंबा तगड़ा, यानी कि ताकतवर इंसान। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्की मिन्हु वलम युअती सआतन मिनल माल। यानी कि लोगों ने कहा कि वो तो मुफलिस है, गरीब है, इसे तो अल्लाह ताला ने ज्यादा दौलत भी नहीं दी, क्योंकि इनके मयारात यही थे कि जो दौलतमंद है वही साहिब इज्जत है। क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ा अलैकुम, नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारे लिए चुन लिया है, ये फैसला हो चुका है और ये अल्लाह ताला का फैसला है जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इसी को तुम्हारी सरदारी के लिए चुना है। वज़ादहु बस्तातन,
फिल इल्मी वल जिस्मी, और वह ना सिर्फ कदावर और ताकतवर है बल्कि अल्लाह ताला ने इसे इल्म और फहम की वाफर यानी दौलत अता की है। इसे अमूर जंग से भी वाकफियत है। तुम्हारे नजदीक इज्जत और सरदारी का मेयार दौलत है, मगर अल्लाह ताला ने इसे इन दोनों चीजों की बिना पर चुना है। एक तो वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर है। इस दौर में जाहिर बात यह है कि इसकी बहुत जरूरत थी, इनके जिस्मानी तौर पर ताकतवर और होने की भी बहुत जरूरत थी, और दूसरा ये कि इल्म, फहम, समझ और दानिशमंदी होने की भी बहुत जरूरत थी। वल्लाहु युअतिल मुल्का मन यशाउ, अल्लाह ताला को इख्तियार है कि वो अपना मुल्क जिसको चाहे दे और वो जिसे चाहे अपनी तरफ से इख्तियार बख्शे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला है, इसकी वुसअत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। वो बहुत इल्म रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और कहा इन्हें इनके नबी ने, इन्ना बेशक आयाता निशानी है, मुल्की ही इसकी हुकूमत की, ये इसकी बादशाहत की, अय्यातियाकुम कि आएगा तुम्हारे पास, अय्यातियाकुम ताबूतु आएगा तुम्हारे पास ताबूत यानी तुम्हारा संदूक, फीही इसमें सकीनतु सामान सकीनत है, सकून का सामान है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व बकीयतु और बची हुई है, मिम्मा इससे जो तारा का छोड़ा आले मूसा व आले हारून, आले मूसा और आले हारून ने, ताहमिलुहु उठाएंगे इसे अल मलाइका तो फरिश्ते, इन्ना भी ज़ालिका बेशक इसमें ला आयात निशानी है, लाकुम तुम्हारे लिए, इन कुन तुम अगर तुम हो मोमिनीन ईमान वाले। इनसे कहा इनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जो तुमसे छिन चुका, जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और कुछ आले मूसा अलैहिस्सलाम और आले हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए तबरकात हैं। वो संदूक फरिश्तों की तहवील में है, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम मानने वाले हो। तालूत की अमारात और बादशाहत यानी उसकी बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यानी जब बनी इसराइल के लोगों ने तालूत को अपना अमीर मुकर्रर करने से इनकार कर दिया, तो उनके नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, और इसका सबूत है कि ये भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा जो संदूक ताबूत सकीना तुमसे छीन चुका है वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक था जिसमें बनी इसराइल के अंबिया इकराम के तबरकात महफूज थे। यहूदियों का दावा है कि ये संदूक अब भी मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग में मौजूद है। इन्होंने बाज़ ज़राए से फोटो लेकर इसकी दस्तावेजी फिल्म भी दिखा रखी है। ये ताबूत सकीना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा हैकल के तह खाने में रखा हुआ था। जब इस हैकल को मनहदिम किया गया तो वो इसी में दब गए। वो तहखाना चारों तरफ से बंद हो गया और वहां मौजूद लोगों की लाशें भी वहीं पे हो गई, और ताबूत सकीना इसके अंदर ही होंगे। ताबूत सकीना में बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ी रूहानी तस्कीन का सामान था कि हमारे पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात हैं। इसमें आसाए मूसा अलैहिस्सलाम भी था और अलवाह भी, यानी जो तौरात की तख्तियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो भी मौजूद थी, और जिन पर यानी तौरात पूरी लिखी हुई थी। इस ताबूत को देखकर बनी इसराइल को इस तरह तस्कीन होती थी जैसे एक मुसलमान को खाना काबा को देखकर तस्कीन होती है। इसराइलियों को जब इनके पड़ोसी ममालिक ने शिकस्त दी, यानी उन्होंने खुद तो जहाद करने से इनकार कर दिया, फिर पड़ोसी ममालिक ने जब इन्हें शिकस्त दी, इनको गुलाम बना लिया, इन पर जुल्म सितम किए गए, तो वो ताबूत सकीना भी इनसे छीन कर ले गए। पूरी कौम ने इस अजीम सानिए पर मातम किया और इसे बनी इसराइल से सारी इज्जत व हशमत छीन जाने से ताबीर किया गया। चुनाचे इससे इनके हौसले मजीद पस्त हो गए
अब जबकि इसराइलियों ने खुद जंग करने का इरादा कर लिया था, तो इन्हें ये भी बताया कि तालूत को अल्लाह ताला की तरफ से नामजद किए जाने की एक अलामत ये होगी कि तुम्हारी तस्कीन का सामान ताबूत सकीना जो तुमसे छीन गया था, वो इनके अहदे अमारात में तुम्हें वापस मिल जाएगा और इस वक्त वो फरिश्तों की तहवील में है। ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया इन्हें। हुआ ये कि इनके दुश्मन जब ताबूत सकीना को छीन कर लेकर गए तो वो इनके लिए एक मुसीबत बन गया। कहा जाता है कि वो अपने बुतों के साथ उसे रखा करते थे और बुत टूट जाया करते थे। फिर उन्होंने उसे अलहदा आबादी में रखना शुरू कर दिया, तो वहां पे वबाएं फैलना शुरू हो गई। बिलाखिर उन्होंने अपने मुख्तलिफ नजूमियों वगैरह से इस चीज का पता लगाया, तो उन्होंने इस ताबूत सकीना को यहाँ से निकाल देने का ही उनको कहा। उन्होंने कहा कि इस ताबूत, ये जो तुम ले आए हो बनी इसराइल का, इसको उनको वापस कर दो। तो उन कुफार यानी मुशरिकीन ने ऐसा किया कि बैलों के एक छकड़े के ऊपर ताबूत को रख कर बैलों को हाँक दिया कि जिधर चाहें वो ले जाएं। बैल सीधे चलते चलते इसे बनी इसराइल के इलाके में ले आए। जाहिर है कि ये मामला फरिश्तों की रहनुमाई से हुआ। इसी तरह वो ताबूत सकीना इनके पास वापस पहुंच गया जो बरसों पहले इनसे छिन चुका था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।